सीमा जी फरीदाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हर समय मृत्यु का भय बना रहता है महाराज जी। हाँ, यही तो भगवान की माया है, क्योंकि शरीर में हमारी स्थिति है और शरीर मरेगा, नष्ट होगा, तो मृत्यु का भय तो रहेगा ही। लेकिन मृत्यु को महोत्सव बना लो, इसीलिए तो तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है। मृत्यु, गीता जी में भगवान ने कहा सब कुछ हरण करने वालों में मैं हूं मृत्यु, सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं। जब श्री कृष्ण मृत्यु बनकर मिलने आ रहे तो मुझे भय किस बात का? क्योंकि हम लोग शरीर में आसक्त हो चुके और शरीर से हम भोग भोग कर सुखी होना चाहते, इसलिए हम शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हमें मृत्यु से भय लगता है। नहीं तो मृत्यु भयावा नहीं, मृत्यु मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, और कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। हम तो प्रतिपल उत्साहित है कि कब आवे और शरीर छूटे, अपने प्रियाजू के पास जाऊं। मरने से इसीलिए डर लगता कि यहां हमने प्यार कर लिया है, यहां हमने अपना स्थान बना लिया है, ये अमुक अमुक अमुक, ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, मेरा पर। अब यहां सरकारी सब कुछ है, हुआ ट्रांसफर, चलो अब वो कहां जाएगा उसका पता नहीं। जिसलिए आया था वो कार्य पूरा नहीं किया, भगवत प्राप्ति, और जो कुछ कमाया और जो कुछ अपना था सब छूट रहा है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अब अकेला उसे अब घबराहट पैदा हो रही, तो घबराहट तो होगी। इसी घबराहट को मिटाने के लिए भजन है, नाम जप करो। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, सब प्रकार के कष्टों का नाश करने वाला भगवान का नाम, ये जन्म मरण के दुख को मिटा देने वाला भगवान का नाम। अभी तो मरने का डर है, फिर जन्मना पड़ेगा। अब पता नहीं, इस बार तो मानो मां मिली, अब अगली मां कौन होगी, हमको फिर उसके गर्भ में रहना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य जन्म की दुर्लभता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। भगवान का नाम जप करो, आप निर्भय न हो जाओ तो बताना, खूब नाम जप करो डट के। भगवान की शरणागति का लक्षण उदय होता है, निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय रहित, एक अद्भुत आनंद। भगवान है ना, मृत्यु क्या बिगाड़ लेगी? अगर ऐसा भगवत स्वरूप मृत्यु को नहीं मानते तो मृत्यु क्या बिगाड़ लेगी? मृत्यु इस शरीर को तो नष्ट करेगी, मेरे को तो नहीं ना, मैं तो अविनाशी हूं। मेरे को तो कोई अग्नेय बाण या वरुणास्त्र या भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी नष्ट नहीं कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो शोष्यति मारुता, जो मेरा स्वरूप है। और शरीर को तो नष्ट होना पड़ेगा, वो नष्ट हो रहा है प्रतिपल। देखो, एक दिन शिशु था, थोड़ा जवान बालक हुआ, जवान हुआ, अब देखो बुढ़ापा की तरफ जा रहा है, वो कुछ दिन में मर जाएगा। ये शरीर की हालत। लेकिन हम वही थे जो शिशु थे, हमारा परिवर्तन नहीं हो। वही हम जवान थे, वही जो हमने बुढ़ापा को अब देखने के लिए तैयार, वही हम हैं। वही मृत्यु को भी देखेंगे और वही फिर अगले जन्म को देखेंगे। हमारा परिवर्तन नहीं है, इन शरीरों का परिवर्तन है। अगर ये समझ जाओ और भजन कर ले जाओ तो मुक्त हो जाओ, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शैलम। डर तो आपको नहीं, पूरे विश्व को है। मृत्यु को किसको भय है? बातें बनाना अलग बात है, मृत्यु को सबको भय है। जो भगवान से चित्त जोड़ लिया है, बस वही एक है कि अब मरना तो है ही, हमारे भगवान के पास जाना, इसलिए आनंद है। नहीं, शरीर में इतना प्यार है, इसके लिए कुछ भी हो जाए शरीर न छोड़ना पड़े। और शरीर छूटेगा पक्का, कुछ भी कर लो शरीर छूटेगा। ये बड़ा खेल विचित्र फंस गया, इसीलिए कहा गया भजन कर लो। भय 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 रहित कोई नहीं है, भय रहित वही है जिसका शरीर भाव छूट गया है, भगवान में रत है। नहीं तो पक्का भय ऐसी चीज है ना, सबको भय है। भय रहित वही है जो वास्तविक भगवान में चित्त को जोड़े हुए है। वास्तविक बातें बनाने से भय पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। नहीं तो देखो, 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, क्या भय? मीरा को विष पिलाया जा रहा, क्या भय? कबीर दास जी को आग में जलाया गया, कितना बड़ा बड़ा कष्ट संतों को दिया गया, भय कहां है? उनको पता है कि जो होना है सो होना है। बड़े बड़े महापुरुषों को अरे इतना कष्ट दिया गया है, बहुत बहुत बड़ा महापुरुषों को कष्ट दिया गया, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, अधर्म को स्वीकार नहीं किया, गर्दन कटवा दी। गर्दन कटवा दी पर अधर्म को स्वीकार ले। बलिहारी है उन महापुरुषों को जो भगवान और भक्ति के लिए सब कष्ट सहे। अपने लोगों को तो कहा ऐसा। तो ये जो शरीर की प्रियता, यही मृत्यु का भय दिखाती है। जो देह भाव है